चलिए ध्यान दो बोर्ड पे, दिख रहा है ना पीछे स्टेडियम दिक्कत कर रहा है। चलिए 4 का पहला क्वेश्चन में है 6 के पावर में 1/3, 6 के पावर में 1/3। इसको बोलता है, सिद्ध कीजिए कि ये कौन संख्या है, अपन्य संख्या है। ध्यान से सुनना, जब भी आपको ये बट्टा में देगा ना, जैसे कि हम रूट का 3 लिख रहे हैं, गौर से देखिएगा, रूट का 3 लिख रहे हैं, इसको हम पावर के रूप में लिखना चाहेंगे तो 3 के पावर में 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 के पावर में 1/2 क्यों लिख सकते हैं, इसका अर्थ होता है कि सर जब पावर बटा में होता है ना, तो नीचा में जो रहता है, पावर के जो बट्टा होता है उसके नीचे में जो रहता है ना, वह संख्या के रूट के पहले पहुंचता है। तो रूट के पीछे नहीं कुछ रहता है तो 2 हमेशा रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि सर 2 में से वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो उसी तरह से जो 6 के पावर में 1/3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है 3, और रूट में कितना चल जाएगा 6, तो 3 रूट क्या हो गया 6। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया कि 3 रूट 6 को सिद्ध कीजिए कि अपन्य संख्या है, ठीक है। तो वही कहानी करेंगे, माना कि 3 रूट 6 एक परमेय संख्या है, ये न मानते थे हम लोग। कौन संख्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या होगा तो 3 रूट 6 इक्वल टू में p बाय q रहेगा। परमेय होगा तो बराबर p बटा q लिख सकते हैं। इसके ब्रैकेट में जहां p तथा q दोनों पूर्णांकों तथा q नॉट इक्वल टू 0, समझ गए। अब इसको हम लोग गौर से देखेंगे, ये 3 जो आपको दिख रहा है रूट 6 के गुना में या भाग में, गुना में, तो उधर जाएगा भाग में जाएगा। जो भाग में चल जाएगा इधर रूट 6 बचेगा, उधर p बाय q बचेगा। ये 3 है जो नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। गौर से देखिए, तो ये परमेय होगा क्या अपरमेय होगा, ये वाला परमेय है ना। तो जब ये परमेय हो जाएगी तो, और ये रूट 6 अपरमेय होगा क्योंकि रूट 6 से नहीं निकलेगा कुछ, तो ये अपरमेय और ये परमेय बराबर नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। उसका आगे लीजिएगा यहाँ, हाँ वही चीज, अतः यहाँ हमारा मानना गलत है। गलत है कि कितना था 3 रूट 6 एक परमेय संख्या है, इसीलिए 3 रूट 6 एक अपरमेय संख्या होगी। हो गया, समझ गए। जिसको नहीं बना उतार लीजिए। 5 के कोनो बता दीजिए, बता देते हैं। थोड़ा पोलिया का दवाई देने दीजिए। थोड़ा सा उनके कहा होगा सो खो खो कर रहा है रे, बैर खा, अरे बैर वाला पर्व आने वाला है, काय तारीख को है 28 को। दिन कौन पड़ रहा है, मंगलवार। क्या नाम है बोला बुआरे, 5 के 5वां छठा में से कौन, चलो ठीक है लिखो इसको।
आंसर लिखो। हो गया? हाँ? स्कॉलरशिप मतलब बगल में से कॉपी में से लिखो तो बगल का कॉपी में से देख के लिखो। दे दिया? चलिए पचमा का पचमा, चलिए देख लीजिए पचमा का पचमा क्वेश्चन। मुकेश बना? नहीं बना। चलिए पांचवा का पांचवा क्वेश्चन बताइए क्या है? हाँ क्वेश्चन टैग बताइए ना, तो सिद्ध करना ही है। क्वेश्चन बताइए ना। √3 माइनस √2 इसको सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, सिंपल है, बात ध्यान से सुनिएगा और इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वही काम करना है, माना कि √3 माइनस का √2 एक परमेय संख्या है। कौन संख्या है? परमेय संख्या। समझ गए? उसके बाद जो काम हम लोग करते आए हैं, √3 माइनस √2 बराबर में P बाय Q, जहां P तथा Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। आज तारीख कितना हो गया? 24 जनवरी है ना। कल 25 तो परसों 26 जनवरी है ना। चलिए अब देखिए, अगर आप इसमें से इस दोनों, ये दोनों अपरमेय संख्या है, अगर आप इसको इधर ले जाइएगा तो ये भी अपरमेय बन जाएगा। अगर आप इस दोनों में से किसी को इधर ले जाइए तो ये P बटा Q जो आपको दिख रहा है वो भी अपरमेय बन जाएगा, और इधर जो बचेगा वो तो अपरमेय है ही, तो दोनों अपरमेय हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर हो गया तो समझो तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाएगा, बराबर नहीं होना चाहिए। तो करेंगे क्या, हम दोनों तरफ इसमें वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो गौर से देखिएगा, √3 माइनस √2 का स्क्वायर होगा, अरे तब P बाई Q का स्क्वायर होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, अब माइनस का 2ab, तो 2√3 इंटू √2, इधर बचेगा P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, इसको गुना करेंगे तो 2√6, 3 दूनी 6 होगा ना। अब बराबर का क्या बचेगा? P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। 3 2 5 माइनस का 2 रूट बराबर का P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। समझ गए? चलिए अब इस 5 को उधर ले चलते, तो इधर बचेगा माइनस का 2√6, उधर क्या बचेगा? P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, और प्लस का 5 था उधर जाएगा तो माइनस का 5 चले जाएगा। माइनस का 2√6 रहने दीजिए, बटा में कर लीजिए, इसका लघुत्तम निकाल लीजिए Q स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा? 5Q स्क्वायर होगा। अब इस √2 को भी उधर ले चलिए, सॉरी 2 को भी, क्योंकि √6 को रखना है, सिर्फ √6 को रख लीजिए। P स्क्वायर माइनस का 5Q स्क्वायर और बटा में 2 नीचे चल जाएगा 2Q स्क्वायर, ये माइनस यही रहने दीजिए, चाहे यहाँ जाए उधर, उधर ले जाएगा तो 100 माइनस हो जाएगा, कहीं रहने से नहीं बस। तो ये हो गया। आप गौर से देखिए, तो ये √6 क्या है? परमेय या अपरमेय? और वो क्या है? परमेय। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू
RHS। अब आगे जो हम लिखते हैं सब में हमारा मानना गलत है कि एक परमेय संख्या था, एक अपरमेय संख्या होगी, वही लिख दीजिएगा। हो गया, समझ गए? चलिए लिखिए। एक आदमी खड़ा करके वीडियो को रोक देना है तो लंबा बड़ी काल चलै छै सॉरी चले ना। टिप दे टिपो ना, रुको ना थोड़ा, आराम से आराम से। अरे गोना